हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वी नीड वाटर, कि हमें पानी की, वाटर की ज़रूरत क्यों होती है। ऑल आर बॉडी फंक्शंस डिपेंड ऑन वाटर। हमारी बॉडी के, हमारी शरीर के अंगों के जो भी काम हैं सब पानी पर ही डिपेंड होते हैं। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड बाथिंग। क्यों चाहिए होता है हमें पानी? ड्रिंक करने के लिए, कुकिंग के लिए यानी खाना बनाने के लिए, क्लीनिंग के लिए कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, एंड बाथिंग और नहाने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर। पौधों को भी पानी की जरूरत होती है और एनिमल्स को भी पानी चाहिए होता है। वाटर फॉल्स ऑन अर्थ एज रेन। और पानी कहाँ से आता है अर्थ पर? बारिश की फॉर्म में। जब बरसात होती है तो पानी आ जाता है। दिस रेन वाटर कलेक्ट्स इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। और ये रेन वाटर, बारिश का पानी जो है, ये नदियों में, तालाबों में और झीलों में इकट्ठा हो जाता है। इट बिकम्स डर्टी, सम वाटर स्टेप्स थ्रू द ग्राउंड। और कैसा हो जाता है जब ये पानी इकट्ठा हो जाता है? तो डर्टी वाटर हो जाता है। कुछ जो पानी है वो जमीन के अंदर भी चला जाता है। डर्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड। उसमें क्या होता है, जो डर्ट है वो ग्राउंड पे रह जाती है और पानी एक तरीके से छन के धरती के नीचे चला जाता है। द अंडरग्राउंड वाटर इज ड्रोन आउट बाय वेल्स एंड हैंड पंप्स। अब जो अंडरग्राउंड वाटर, जो पानी नीचे चला जाता है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे? वेल के थ्रू। कुएं आपने देखे होंगे, वो अंडरग्राउंड वाटर को ही निकालते हैं। हैंड पंप है, हैंड पंप का यूज करके हम अंडरग्राउंड वाटर को यूज कर सकते हैं। वी मस्ट ड्रिंक क्लीन वाटर। वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड लेक्स इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। तालाबों और झीलों का जो पानी होता है वो पीने लायक नहीं होता। वेल वाटर इज सेफर टू ड्रिंक देन रिवर वाटर। कुएं का जो पानी है वो बहुत अच्छा होता है एज कंपेयर टू रिवर वाटर, क्योंकि नदियों का जो पानी है वो ओपन रहता है, लेकिन कुएं का जो पानी है वो नीचे से अंडरग्राउंड वाटर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। ऑल दिस वाटर कंटेन्स जर्म्स। इन पानी में क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। जर्म्स में मेक अस इल, और इन जर्म्स से हम क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं। इसीलिए पानी को हमें साफ करके पीना चाहिए। आपके घरों में आरओ लगे होंगे, क्या करते हैं? वो पानी को साफ करने का काम करते हैं ताकि आप साफ पानी पियो और बीमार ना हो जाओ। नाउ मेथड्स ऑफ प्योरीफाइंग वाटर। वी शुड बॉयल एंड फिल्टर वाटर। क्या कर सकते हैं हम? पानी को बॉयल कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। बॉइलिंग इज द बेस्ट मेथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर। बॉइलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट और बेस्ट मेथड होता है पानी को साफ करने के लिए। बॉइलिंग किल जर्म्स। जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो उससे जो कीटाणु होते हैं पानी के वो मर जाते हैं। क्लोरीन इज ऑल्सो एडेड टू वाटर टू किल जर्म्स। और कई बार पानी में क्लोरीन भी डाला जाता है जिससे जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। नाउ सिटी वाटर सप्लाई। शहरों में जो हमारे घरों में पानी है वो कैसे आता है? वाटर फ्रॉम रिवर और लेक इज कलेक्टेड इन लार्ज ओपन टैंक्स। जो भी पानी रिवर और लेक से आता है वो बड़े बड़े टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है। डर्ट सेटल्स डाउन इन अ फ्यू डेज। कुछ दिनों के बाद जो डर्ट है वो नीचे बैठ जाती है। क्लीन वाटर एट द टॉप इज फिल्टर्ड। अब जो पानी है ऊपर का वो कैसा होता है? क्लियर पानी होता है, फिल्टर्ड होता है। क्लोरीन इज एडेड टू वाटर टू किल जर्म्स। अब उस पानी में क्या ऐड कर दी जाती है? क्लोरीन डाल दी जाती है। क्लोरीन से जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। दिस वाटर इज देन पम्प टू लार्ज ओवरहेड टैंक्स। उसके बाद ये जो साफ पानी है, फिल्टर करने के बाद, क्लोरीन ऐड करने के बाद, इनको दूसरे टैंक में शिफ्ट कर दिया जाता है। इट इज़ देन सेंड टू आवर होम्स बाय अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस। उसके बाद ये हमारे घरों में भेजा जाता है पानी अलग अलग पाइपलाइन के द्वारा। एट होम्स वी गेट वाटर बाय ओपनिंग द टैप। और फिर हम अपने घर का नल खोलते हैं तो हमें पानी आ जाता है। नाउ सेफ ड्रिंकिंग वाटर।
ड्रिंकिंग वाटर शुड बी जर्म फ्री, पीने का जो पानी है वो हमेशा जर्म फ्री होना चाहिए, यानी उसमें कीटाणु नहीं होने चाहिए। इट इज़ सेफ टू ड्रिंक टैप वाटर, वाटर फ्रॉम अ वेल और हैंड पंप शुड बी ट्रीटेड विद क्लोरीन। और जो टैप वाटर आता है वो पीने लायक होता है क्योंकि उसको साफ करके ही हमारे घरों में भेजा जाता है। उसके अलावा जो कुएं का पानी है या हैंडपम्प का पानी है जो कि अंडरग्राउंड वाटर को निकालते हैं, उसमें क्लोरीन पहले डालना चाहिए ताकि जो जर्म्स हैं वो मर सके, उसके बाद वो पानी पीना चाहिए। इफ़ समवन इज इल, टैप वाटर ऑल्सो शुड बी बॉइल्ड। अगर लगता है उसके बाद भी कोई बीमार पड़ रहा है पानी के कारण, तो इसीलिए टैप वाटर को भी बॉईल करना चाहिए, गर्म करके उबाल के ठंडा करके तब पीना चाहिए। नाउ सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर। वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स। अच्छे ढके हुए साफ सुथरे बर्तनों में पानी रखना चाहिए। इट शुड बी चेंज डेली, डेली उस पानी को चेंज करना चाहिए। फर्स्ट वॉश योर हैंड, पहले अपने हाथों को धोना चाहिए। देन ड्रो आउट वाटर बाय अ क्लीन कंटेनर विद द लॉन्ग हैंडल। उसके बाद पानी कैसे पीना चाहिए, एक लॉन्ग हैंडल के साथ, एक ग्लास आपने देखा होगा जो मटके पे रखते हैं, उस हैंडल के साथ पानी निकाल के फिर अपने ग्लास में डालकर पीना चाहिए। Now saving water. Water is precious. We must never waste water. We must use water with care. Some ways to save water are, पानी जो है वो हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत प्रीशियस है, तो इसीलिए हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा केयर के साथ पानी को यूज़ करना चाहिए, जैसे क्लोज द टैप व्हाइल ब्रशिंग द टीथ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब तक ब्रश करेंगे टैप को खुला रखेंगे, तो हमें ऐसे नहीं रखना है, पानी को सेव करना है। जब आप ब्रश कर रहे हो तो बीच बीच में टैप को बंद करते रहना चाहिए। यूज अ बकेट इंस्टेड ऑफ अ शावर व्हाइल बाथिंग। जब हम शावर से नहाते हैं, शावर आपने देखा होगा फुहारा जो होता है, जब हम बाथरूम में शावर से नहाते हैं तो ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, इसीलिए हमें एक बाल्टी का यूज़ करना चाहिए। Make sure the taps and pipes in your house do not leak. हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में कोई पाइप लीक तो नहीं है, कोई नल जो है वहाँ से पानी तो नहीं टपक रहा है। Take only as much water to drink as is needed. अपने ग्लास में उतना ही पानी लेना चाहिए जितना हमें पीना है, इससे क्या होगा, पानी की वेस्टेज नहीं होगी। Turn off the tap properly after use. नल को बंद कर देना चाहिए जब हम उसका यूज़ कर चुके होते हैं, जब और पानी नहीं चाहिए तो उसे अच्छे से बंद कर देना चाहिए। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, वाटर लेफ्ट इन द वाटर बॉटल शुड बी पोर्ड इनटू फ्लावर पॉट्स। जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो हम, अगर हमारी वाटर बॉटल में पानी बच गया है तो हमें वो पौधों में डाल देना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स फॉलो करके हम पानी को बचा सकते हैं। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसको एक बार फिर से रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।